हेलो बच्चों। बच्चों, आज हमारे साथ हैं हमारे एक बहुत ही खास स्टूडेंट। इनफैक्ट चेतन, अगर आपने नाम देखा होगा, अब वो बन चुके हैं सीए चेतन। यानी कि जो रिसेंटली अभी रिजल्ट आया है सीए इंटर और सीए फाइनल का, तो चेतन ने अपना सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर कर लिया है। और अब दो प्रीफिक्स जो सीए शब्द हैं वो अब चेतन के नाम के आगे लग चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं चेतन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस इंटरव्यू में, और कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपके कहने से मुझे रियलाइज हुआ है कि मुझे भी अपने नाम के आगे अभी सीए लगा देना चाहिए जूम पे भी। बिल्कुल वो रह बिल्कुल। गया, मेरे ध्यान में नहीं रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे हार्ड वर्क और इतनी लंबी जर्नी के बाद आखिर इन दो शब्दों को पाने के लिए सब करा है, तो बिल्कुल लगा देना है। और मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आज के हमारे एग्जैक्टली। इंटरव्यू के अंदर हम चेतन की पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपने देखा कि चेतन अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हम हर पहलुओं को टच करेंगे। ट्वेल्थ, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, ट्रेनिंग, फाइनल, सारी चीजें चेतन की जर्नी के बारे में जानेंगे। तो चेतन, क्या हम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो ठीक है। तो चेतन जी, पहला सवाल मेरा जी। आपसे ये है कि क्लास ट्वेल्थ में आप किस तरह के बच्चे थे, और क्या तभी से कॉमर्स लेने के बाद आपने सोच लिया था कि मुझे सीए करना है? बिल्कुल सर। तो मैं अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में ही डालूंगा। मैं मतलब फ्रंट बेंचर भी रहा हूँ, मैं बैक बेंचर भी रहा हूँ। मैं जब जरूरत होती थी तब मैं फ्रंट फ्रंट बेंचर में शिफ्ट हो जाता था। जब ओकेजन कॉल करती थी तो मैं बैक बेंचर में शिफ्ट हो जाता था। तो मैं बिल्कुल एवरेज और मस्ती करने वाला बच्चा, एकदम नॉर्मल सा बच्चा रहा हूँ। कभी भी ऐसे नर्ड टाइप वाली जो डेफिनेशन होती है उसमें नहीं आया हूँ। और जब टेंथ हो गई थी तो कॉमर्स मैंने डिसाइड किया लेने के लिए। 9 सीजीपीए मेरी रही है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स में वो भी साथ साथ शेयर करते रहूँ ताकि बच्चे मुझसे रिलेट कर पाए बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल भाई, मैं चेतन, भी कोई बिल्कुल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हूँ मैं। तो कितने कितने मार्क्स आए थे, आप तो बिल्कुल बताओ। हाँ बिल्कुल, तो टेंथ में सर मेरी 9 सीजीपी आई थी। और यही नोएडा में मेरा स्कूल है, तो वहीं पे मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कॉमर्स लेनी है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड कॉमर्स की है। आई कम फ्रॉम अ लॉ फैमिली, तो मेरे को था कि हाँ ठीक है, इसी में ही आगे बढ़ते हैं। और साइंस में ऐसा कोई मेरे को इंटरेस्ट था नहीं। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर इलेवेंथ में ठीक रहा, अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। इलेवेंथ में जब बच्चों के नंबर नहीं आते थे, मेरे उसमें 95% आए थे, आई रिमेम्बर क्लियरली। बाकी सब्जेक्ट्स में एवं ही थे, लेकिन उसमें हाँ अच्छे आए थे। उसके बाद फिर सर ट्वेल्थ आई। ट्वेल्थ में मेरे आए थे 89% आए थे। ठीक है, अच्छा। तो मेरा यही था कि हाँ भाई, डीयू में एडमिशन लेना है। और मेरे को मोतीलाल नेहरू में इवनिंग में एडमिशन मिल गया। मैंने बीकॉम ठीक। ऑनर्स वहां पे स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि सीए का मेरा ध्यान कैसे आया, मैंने स्कूल जैसे ही खत्म किया तो जून में अटेम्प्ट था पहला सीए का, सीपीटी का। तो राइट। वो मैंने डिसाइड शायद ऐसे किया, मतलब एकदम कोई ऐसी मूवमेंट नहीं थी डिफाइनिंग कि हाँ मेरे को सीए करना है। मेरे ख्याल से मेरी एक एल्डर कजन सिस्टर है, तो उन्होंने सीए उस टाइम पे कर लिया था कंप्लीट, और उनको शायद काफी रिस्पेक्ट मिली थी उस टाइम पे और अभी भी। तो हम्म। मेरे को लगता है कि वहां से कहीं ना कहीं मेरे को मोटिवेशन मिली कि यार मेरे को ये चाहिए। वो रिस्पेक्ट वाला जो फैक्टर है, स्टेटस वाला जो फैक्टर है, शायद वो मुझे लगता है मुझे हिट किया कहीं ना कहीं। तो ओके। डिसाइड किया कि हाँ चलो सीए देना है। तो फिर उसके बाद सीपीटी का टाइम आया। चलो जी, अच्छी बात है, बढ़िया एकदम हो गए। अब क्या हुआ था कि ट्वेल्थ में मेरे को घर पे बताया गया था कि बेटा ट्वेल्थ कर ले और अच्छे नंबर ले आ, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, उसके बाद तो पार्टी है, एंजॉयमेंट है लाइफ में, और उसके कुछ बाद तो नहीं। मजे ही मजे तो हैं। अब मजे ही मजे हैं, एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे क्या हुआ सर कि मैं काफी कैजुअल सी अप्रोच थी उस टाइम पे कि भाई अभी एग्जाम हम्म। खत्म हुआ है, मैंने बहुत मेहनत करी है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। और मैं बस उठा और उठ के जाके मैंने सीपीटी दे दी, और मैं ऑब्वियसली फिर क्लियर नहीं कर पाया। तो ओके। फाउंडेशन में पहला अटेम्प्ट लग गया। तो उसके बाद फिर था कि यार ये ठीक नहीं हुआ, बुरा बुरा सा लगा यार, क्योंकि फेल नहीं हुआ था अब तक मैं। ठीक है, एवरेज बच्चा राइट। था, ठीक नंबर आते थे, लेकिन फेल तो नहीं हुआ था ना। तो वो बड़ा अजीब सा लगा था, बड़ी अजीब मोमेंट था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कॉलेज साथ में चल रहा था अभी, तो जो जो सब्जेक्ट्स मेरे फर्स्ट ईयर में थे और जो मेरी फाउंडेशन में थे, वो मेरे सेम ही थे ऑलमोस्ट। उसके अंदर एक हम्म। बिजनेस का एक था, मेरे को जितना ध्यान है, तो वो सेम होता था। तो मैंने कहा यार कि अगर मैं सीपीटी के लिए पढ़ लूंगा तो मेरी ऑटोमेटिकली फिर कॉलेज की भी पढ़ाई हो ही रही है ना, हो तो ही मैं जाएगी, राइट। उसमें अच्छे से स्कोर कर लेता हूँ, तो मैं हम्म स्कोर। हम्म, हाँ, तो मैंने फिर यही किया। मैंने उसके लिए फिर तैयारी करी।
और मैं ये दिसंबर वाला जो अटेम्प्ट होता है 2016, वो मैंने दिया और उसमें मेरा क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से 106 नंबर्स है मेरे। आउट। तो ठीक है, चलो कहानी आगे बढ़ गई। और तो वन ऑफ द आप, रीजंस इन हाँ, चूजिंग एन इवनिंग कॉलेज यही था मेरा, कि मैं ना दिन में सोच रहा था कि मैं दिन में कोचिंग लूंगा और शाम में मैं कॉलेज जाऊंगा, तो हम्म, मेरा वो दोनों हो जाएगा। ठीक ये है। मेरा मतलब तब उस टाइम का उस समय का माइंडसेट था। माइंडसेट था। तो आप पहुंच तो गए अब सीपीटी क्लियर करके सीए हाँ जी इंटर में। एग्जैक्ट, जी ठीक है। जी जी जी, अब सीए बिल्कुल इंटर सर। में आपने तो दोनों ग्रुप्स उसके बाद दिए। फिर क्या होता है कि हाँ वो हाँ, नौ, राइट। हाँ जी हाँ हाँ, तो सीए इंटर के हाँ बारे जी में बताओ चेतन, हाँ क्या जी हाँ जर्नी जी, फिर स्टार्ट। बिल्कुल सर। तो इंटर में आते ही सर, मतलब जो फील आती है ना कि हाँ भाई सीए में आ गए, ये तो कुछ अलग ही चीज है। तब तक तो कुछ पता नहीं था, सीपीटी तो थोड़ा आसान ही होती है रिलेटिवली। तो इंटर हम्म। में पता चला अच्छा भाई कि मतलब पढ़ना होता है, इसमें काफी ज्यादा लगेगी इसमें मेहनत। चलो समझ में आ गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि फिर कॉलेज, साथ में कोचिंग, और कॉलेज में थोड़ा बहुत सोशलाइज जो करना होता है और थोड़ी बहुत जो वहाँ पे कमिटीज जो होती हैं उनमें मैंने पार्ट लिया हुआ था फोटोग्राफी सोसाइटी में। तो ओ, मतलब काफी कुछ चीजें मैं एक ही टाइम पे मैनेज कर रहा था, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा चल रही थी। तो हम्म। यही होता था कि कोचिंग कर ली, फिर उसके बाद कॉलेज चले गए, उसके बाद घर आ गया, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, रिवाइज कर लिया। तो 9 महीने का आई थिंक वो पीरियड होता है कि उसके बाद ही आप एलिजिबल एग्जाम दे होते हो सकते एग्जाम हैं। देने के लिए। तो राइट। वो वाला पीरियड जो था, हाँ जी हाँ जी, वो वाला पीरियड आगे गया। तो नवंबर 2017 में मैंने पहली बार इंटर का ग्रुप 1 दिया। यस। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि क्योंकि इतनी सारी चीजें मैं साथ साथ कर रहा था और मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो सब कुछ ही कर लूंगा। हाँ हाँ वो हाँ। गलत फहमी जो मेरे दिमाग में थी उस टाइम पे, वो अटेम्प्ट के बाद वो क्लियर हुई कि भैया ऐसा नहीं होता है, एक टाइम पे सीए एक को चीज करो, सीए में टाइम तभी देना कुछ हो पड़ेगा। पाएगा। हाँ। टाइम देना पड़ेगा आपको, उसको इज्जत देनी पड़ेगी, और यू नीड टू सैक्रिफाइस थिंग्स। ये नहीं कि तुम सब कुछ कर लो। तो फिर हम्म नवंबर 17 में मेरा नहीं क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने सारे अपने सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह मंगवाए। हम्म मैंने खुद बैठ के आराम से देखा कि वो चाह क्या रहे हैं, कि मैं क्या लिखूं जिससे कि हम्म नंबर मिलेंगे मेरे को। तो तब फिर मैंने रियलाइज किया, जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी, कि जिन कोचिंग सेंटर को जो मैं फॉलो कर रहा था, लक्ष्मी नगर में काफी रिनाउंड है उन, तो क्या हुआ था कि मैं उनके मटेरियल को पूरा ऑल टुगेदर फॉलो कर रहा था। हम्म वो जो कह रहे थे कि लिखना है वो लिखो, बल्कि इंस्टीट्यूट ये एक्सपेक्ट करता है कि जो उनकी बुक्स में है, जो उनकी स्टडी मटेरियल में है, वो हम्म। मुझे लिखना है। ये मुझे नवंबर 17 के अटेम्प्ट के बाद रियलाइज हुआ। तो ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, और इसको फिर चेंज करना जरूरी है। हम्म। फिर मैंने ज्यादा जो सॉल्व करना चीजें शुरू करी, वो इंस्टीट्यूट का मटेरियल शुरू किया। मैंने उस वाले अटेम्प्ट में आरटीपी एमटीपी नहीं देखे थे। जब फिर नवंबर, फिर उसके बाद मेरे पास आया मई 2018 का। अब राइट। ये मेरे पास एक एडवाइस है उन बच्चों के लिए जो रेगुलर कॉलेज के साथ सीए कर रहे हैं। हाँ हाँ। अपने आप को तुर्रम खान मत समझो। मेरे क्योंकि काफी दोस्त हैं जिन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने मई में एग्जाम दिया अपने कॉलेज का, और मई में ही उन्होंने एग्जाम दिया सीए का। सीए का। ये करना पता नहीं कौन लोग करते होंगे, मुझे नहीं आइडिया। हम्म। मेरे मेरी तो नहीं हुआ ऐसे लोगों से मुलाकात, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपके जो क्लैश हो एग्जाम्स होते हैं जाते वो हैं। क्लैश हो जाते हैं। आप एग्जैक्टली। हाँ, आप दिन में जा रहे हो डीयू का एग्जाम देने के लिए, और आप दोपहर को जा रहे हो सीए का, नहीं हो हम्म। पाएगा भाई, ऐसे मजाक थोड़ी ना है। बहुत तो मुश्किल है। मैं आप इससे एक चीज ऐड रहने करना दो मई चाहूंगा। का अटेम्प्ट। हाँ, हाँ चेतन, मैं एक बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल चीज सर, ऐड बिल्कुल। करना चाहूंगा। बिल्कुल सही लॉजिकल पॉइंट बोला आपने। और अभी मैंने एक रीसेंट इंटरव्यू करा था, मेरे एक सीए इंटर के स्टूडेंट की रैंक आई थी उसका। तो वो मुझे बता रहा था कि सर मेरा एक पेपर क्लैश हुआ, तो मैंने सुबह 9 से 12 बजे पहले अपना ग्रेजुएशन का पेपर दिया। फिर वहीं से मैं सीए के अपने सेंटर पहुंचा और 2 से 5 फिर मैंने अपना सीए का एग्जाम दिया। अब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, अब उसके लिए उसने वो क्रैक कर लिया, बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है कि मे अटेम्प्ट जब कोई देता है रेगुलर कॉलेज के साथ, तो फिर वो क्लैश होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। हैं। तो ये चीज मैंने पहले ही रियलाइज कर ली थी कि भाई मैं दोनों चीजें नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉलेज के लिए प्रिपेयर किया। तब मेरा थर्ड सेम होगा, वो मैंने अच्छे से दिया, और उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम लिया अपने आप को समझने के लिए। और फिर आराम से मैंने पूरा सब्जेक्ट फिर से रिवाइज करे, फिर से पूरी पढ़ाई करी, हम्म। इंस्टीट्यूट के हिसाब से पूरा चला। और नवंबर 2018 में मैं अपीयर किया। उसमें मेरे 233 नंबर आए।
जब उसका रिजल्ट आया, और मैंने ग्रुप वन इंटर का क्लियर कर क्लियर दिया। कर लिया, राइट। ठीक है, तो हाँ, पहली बार वो जो फील आई थी, और मजे की बात यह है कि अब जब फाइनल हुआ है क्लियर, और जब इंटर हुआ था, ज्यादा इमोशनल मैं तब हुआ था, अभी मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ। फील नहीं तब होता। मुझे लगा था कि हाँ, कुछ किया है। हाँ। राइट। तो फिर तो फिर इंटर की ग्रुप वन की जर्नी मेरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसको कॉलेज जो है वो खत्म हो रहा था 2019 में, मई में, जो लास्ट मेरे एग्जाम्स थे। राइट। ठीक है, नवंबर 18 में मैंने इंटर क्लियर किया, मई 19 में कॉलेज खत्म होने वाला था। अब इस पॉइंट में जो भी बच्चे रेगुलर कॉलेज हैं, उनके लिए मेरे पास एक और एडवाइस है कि क्या होता है कि आप जब रजिस्टर करते हो हम्म। अपने आर्टिकलशिप के लिए, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नवंबर में ही कर लो अपनी ट्रेनिंग, मतलब दिसंबर जनवरी तक कर लो, और आप तभी रजिस्टर कर लोगे तो आपका जो अटेम्प्ट है ना, वो 2.5 साल के बाद बनेगा। हम्म। वर्सेस अगर आप मई में अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद दोनों ट्रेनिंग करते हो और फिर फिर रजिस्टर करते हो आर्टिकलशिप के लिए, तो वो वाला जो अटेम्प्ट होगा वो आपका 6 महीने आगे बढ़ेगा। आगे खिसक वो जो जाएगा। सर कट हालांकि ऑफ चेतन, डेट्स होती मैं है ना कि इसमें तुम्हें, अक्टूबर तक हाँ, कर लो। इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी आईसीए ने चेंज कर दी है अब हाँ स्कीम अपनी, सॉरी। है ना? तो कोई नहीं, जो तुम बता अच्छा, रहे हो हाँ वैलिड एग्जैक्टली, पॉइंट। हाँ हाँ तो हाँ सर। अब, हाँ हाँ हाँ, तो अब वो पॉइंट शायद अब बच्चों के लिए वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग पीरियड भी 2 साल के लिए कर ओके दिया ओके। गया। हाँ, बट डेफिनेटली है कि क्लियर करते ही अच्छा अपने अच्छा, आप को ओके। रजिस्टर कर देना चाहिए। वो एक अच्छा पॉइंट है। हाँ राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे एक दो दोस्त हैं जिन्होंने 6 महीने पहले मुझसे अटेम्प्ट देना शुरू कर दिया था, तो आई थॉट कि हाँ, मैं हम्म। भी ये कर सकता था अगर मुझे पता होता। तो बिल्कुल। ठीक है, फिर उसके बाद मई 19 में मैंने कॉलेज के एग्जाम्स दिए, वो कंप्लीट हो गई, फिर बीकॉम ऑनर्स मेरी कंप्लीट हो गई। और फिर से मैंने गलती नहीं करी कि मैंने हम्म। वहाँ मई में एग्जाम नहीं दिया नहीं दिया, एंड अपना देन इंटर अगेन वाले आपने जो ग्रुप टू। नवंबर 19 में ग्रुप 2 की तैयारी करी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर मैंने परफेक्ट। जो मई में खत्म हुआ, जून और जुलाई में मैंने ट्रेनिंग कर ली दोनों। और उसके बाद फिर अगस्त में मैंने आर्टिकलशिप चालू कर दी। मैंने हम्म। दिल्ली की सीपी में एक है रिनाउंड फर्म है, वहीं पे मैंने काम किया, वहीं पे मैंने आर्टिकलशिप चालू करी। ठीक और है। मिड साइज फर्म थी, तो मुझे ये था हम्म। कि हाँ, मेरे को अभी एक और ग्रुप क्लियर करना है। फिर उसके बाद मुझे फाइनल की पढ़ाई करनी है, तो मैं कोई बड़े कॉर्पोरेट में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं नहीं हम्म। कर पाऊंगा कि 10-12 घंटे काम करने के बाद मैं फिर नहीं पढ़ाई कर पाऊंगा। क्लासेस, वो मेरी, राइट। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैं, हम्म। हाँ एग्जैक्टली, तो फिर उसके बाद मैंने यही किया। और नवंबर 19 में मैं अपीयर हुआ इंटर के लिए, ग्रुप टू के लिए, और वो मेरा क्लियर हो गया। तो टोटल 3 मेरे को अटेम्प्ट लग गए इंटर की कहानी कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट करने में। ओके। फिर आप आर्टिकलशिप जी। अपनी कंप्लीट करके, तो आर्टिकलशिप के बारे में थोड़ा सा चेतन बस बताना बच्चों को भी, तो उसमें हाँ जी। क्या सीखने को मिला मेनली ऐसा? जो 2.5-3 साल की ट्रेनिंग थी, तो उसमें मजा आता है या बहुत वर्क प्रेशर रहता है? पढ़ाई कैसे होती है फाइनल की, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालना। नहीं नहीं, आर्टिकलशिप बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है। उसके अंदर मजे बहुत आते हैं, घूमने को मिलता है, क्लाइंट प्लेस पे जाते हो, वहां पे काफी इज्जत सी होती है, आपको लगता है कि हाँ भाई, हमने कुछ कर लिया है। और हम्म। वहां पे हम भी मजा सी आता था, हैं। क्लाइंट प्लेस पे हाँ। खाना खिलाते थे, लंच खिलाते थे, बड़ा मजा आता। हाँ बिल्कुल, सीए वाली इज्जत ही मिलती है वहां पे। मिलती है, राइट। और अलग, हाँ। और मैं बीच में स्टॉक ऑडिट करने भी गया था हैदराबाद में। तो हम्म। आपको, अगर आपको मौका मिले तो आउट स्टेशन भी आपको जाने को मिलता है, अगर आपकी फॉर्म में है बिल्कुल। ऐसा कुछ। हाँ। और दिल्ली एनसीआर तो पूरा फिर कवर किया ही था। हम्म। तो आर्टिकलशिप तो बहुत अच्छा, और क्योंकि उसमें ना इतनी कोई टेंशन नहीं होती है आर्टिकलशिप वाले पीरियड में। राइट। मेरे को लगता है कि जैसे अब मैं आगे चलूंगा और मेरे को पूरा, मैं 9 to 9 वाली जॉब जो है वो करूंगा, तो उसमें मेरे को ज्यादा स्ट्रेस होगा रादर देन आर्टिकलशिप में। और क्योंकि वहां पे फिर मेरे साथ लोग जो थे, जो बच्चे थे, वो भी काफी सपोर्टिंग थे और अच्छे थे, तो उनके साथ अच्छा मेरा टाइम स्पेंड हुआ और मुझे टाइम काफी स्पेंड। लर्निंग ली है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मेरे लर्निंग्स ग्रेट। की। ग्रेट। जी। और फाइनल की अपनी तैयारी के बारे में कुछ बताओ, क्या स्ट्रगल फेस करने पड़े बच्चों के लिए, जूनियर्स के लिए मेनली क्या सलाह होगी, किन बातों का ध्यान रखें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फाइनल की पढ़ाई तो नवंबर 19 में क्लियर हो गया, और मेरा जो अटेम्प्ट था वो था मई 23 में। फ्री। ठीक राइट। है, तो मैंने जो पढ़ाई थी वो मैंने शुरू कर दी, क्योंकि 2020 में आ गया कोविड। तो उसकी राइट। वजह से क्या हुआ कि काफी चीजों में ना दिक्कतें आई। और सबके साथ ही आई, पूरे वर्ल्ड में ही। तो इमोशनल क्वेश्चन जो होता है, और आपका मेंटल जो चीजें होती हैं, वो आपकी काफी डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब हो गई, तो राइट। क्या हुआ, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि नवंबर 19 में मैंने लास्ट एग्जाम दिया, और मई 23 में मेरा अगला एग्जाम है। क्योंकि ये इतना बड़ा गैप हो गया था ना, इस वजह से मुझे ऐसे अपने ऊपर सेल्फ डाउट आने लग गया था। और क्योंकि कोविड वाला टाइम भी था और काफी चीजें
एकदम अनसर्टेन सी थी, तो मुझे अपने ऊपर डाउट आना कि यार मैं कर भी लूंगा क्या। और क्योंकि मेरे आसपास के लोग थे, भाई ये 3 3 साल तक लगा हुआ है, 2 साल तक लगा हुआ है, इसका तो हम्म। हो ही नहीं रहा है, तो वो काफी सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है आपके दिमाग में। तो हम्म। मैं ये कहूंगा कि जितना हो सके ना उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। और मैंने जैसे एक कोचिंग जो है ना वो शुरू कर दी थी मई 20 के अराउंड करती होंगी, क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन वैसे ही लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो हम्म। भाई घर पे बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर ही रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो मैंने क्या हुआ, जो उस टाइम पे सब्जेक्ट लिए थे वो मई 20 वाले, और जब मई 23 का एग्जाम है उसमें 3 साल का डिफरेंस हो गया। तो राइट। मुझे ये फील हुआ जब मैं एग्जाम दे रहा था कि यार मैं भूल चुका हूँ जो मैं पढ़ा है, उसमें मेरे हम्म। को इतनी कोई है ही नहीं जो कमांड है। और यही एक रीजन था क्योंकि मैंने मई 20 में ग्रुप 1 की कोचिंग ले ली थी, मतलब 2021 फाइनेंशियल ईयर तक। राइट। तो इसीलिए जब मई 23 तक मुझे वो याद नहीं थी, तो मैंने ग्रुप 1 अपीयर ही नहीं किया था, मैंने ग्रुप 2 ही अपीयर किया, क्योंकि उसकी कोचिंग मेरे लिए फ्रेश थी। फ्रेश थी। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो कोचिंग्स लेना शुरू करते हो ना, वो मतलब 1 1.5 साल के अराउंड अपने एग्जाम से पहले लेना शुरू करो, तो ज्यादा बिल्कुल, पहले मत लो। मेरा भी आप यही भूल इसमें जाओगे, पॉइंट मुझे तो है। नहीं लगता एग्जैक्टली, वो क्योंकि मैंने फायदा। अपने टाइम पे, बिल्कुल चेतन, मेरा भी यही मानना है। 1.5 ईयर्स मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एडिक्वेट टाइम है जिसमें हमें अपनी कोचिंग स्टार्ट करनी चाहिए बिफोर द एग्जाम, तो क्योंकि वो माइंड में रिफ्रेश रहता है। 2.5 साल पहले कोचिंग ले लेंगे या 2 साल पहले तो थोड़ा बहुत वो मिस आउट हो ही जाता है। हम्म। हाँ, क्योंकि कई लोग थे जो मुझे मतलब सुनने को मिला था कि वो कहते थे कि देखो 3 साल हैं हमारे एग्जाम तक, ठीक है, और इतने उसमें हम्म। घंटे उन्होंने अपनी पूरी कैलकुलेशन निकाली, इतने घंटे हैं, अगर मैं हर दिन 3 3 घंटे पढ़ूंगा तो मैं सारी किताब कवर कर लूंगा। ये सब हम्म। चीजें पता नहीं, ये मेरे को प्रैक्टिकल तो नहीं लगती हैं जो भी उन लोगों ने बिल्कुल। बातें बताई। तो इन सब चीजों का डिस्कार्ड ही करिए तो बढ़िया है, और अपने ऊपर रिलाय करिए, जो आपको महसूस हो रहा है ना, अपनी गट फीलिंग जो है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को आप कंटिन्यू रखें। फॉलो करें। तो उसके बाद क्या हुआ कि हाँ जी, फॉलो करें एग्जैक्टली। तो हम्म। उसके बाद फिर जर्नी आगे बढ़ी, मैंने फिर ग्रुप 2 की जो कोचिंग्स थी वो ली। उसके बाद मई 23 में जब मैं अपीयर हुआ, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, तो सेल्फ डाउट था सबसे पहली बात तो, और काफी जो ट्रॉमा वगैरह, इमोशनल ट्रॉमा, वो सब से पूरा सब गुजरे चल थे, ही तो रहा वो था, सब भी राइट। काफी था। हम्म। तो मेरा जिस दिन, हाँ, मेरा जिस दिन पहला एग्जाम था, कॉस्ट का एग्जाम था, आई रिमेम्बर। तो क्या हुआ कि मैं रात को एक तो सो नहीं पाया, मेरी नींद बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं थी, और मैं काफी ऐसे डिस्टर्ब सा था। मैं 3 4 घंटे सोया हूंगा, और क्या हुआ था कि रात को मैं सोया 1 2 बजे, और मेरी नींद नहीं खुल गई 4 5 बजे के अराउंड, क्योंकि काफी आंधी तूफान था उस टाइम पे। और मैं हम्म। छत पे टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, तो उसमें मेरे को काफी आवाजें वगैरह आ रही थी, तो मेरी नींद एकदम ही टूट गई, और मैं सो नहीं पाया। और मेरे को क्या हुआ कि मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि मैं सोया नहीं हूँ, मैं सोया नहीं हूँ, अरे मेरा तो खराब हो जाएगा पेपर, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये वो है। और हाँ। मैं बड़े ही ऐसे डिस्टर्ब होके एग्जाम देने गया। तो मैंने जब एग्जाम दे दिया, फिर मुझे लगा भैया अब तो गए, अब अगले ये तो अटेम्प्ट में मिलेंगे, मैं ये तो आना गया, पड़ेगा। बेकार हो गया, ये कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर अगला पेपर था, इकोनॉमिक लॉ का मैंने करा हुआ था डिसाइड, और तो वो उसमें भी मैंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं। फिर डायरेक्ट टैक्स का था, उसमें भी मुझे था कि यार बेकार हो गया, लेकिन फिर जब लास्ट तक आया ना इनडायरेक्ट टैक्स में, मुझे लगा नहीं यार, मुझे थोड़ी और मैं करना चाहिए, थोड़ा मैं एग्जाम्शन की तो कोशिश करूं, राइट। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही मैं हार मान के बैठ जाऊं। चलो मैंने हम्म। दे दिया, मैंने चलो जितना हो सकता था। उसके बाद जब सर रिजल्ट आया ना, मैं बिल्कुल ही एस्टोनिश था, मेरे हम्म। नंबर थे 193। और मैंने ये रियलाइज किया कि यार मैं फालतू परेशान हो रहा था यार, 7 नंबर सेम। से सिर्फ मेरा पेपर रहा है। हम्म। और जब मैंने इतनी कम अगर मेहनत करी है, खराब और होना ही था तो यार हाँ, मैं और उसमें मैं नहीं 193 ले आया। नहीं, मेहनत में कमी नहीं थी सर। हाँ हाँ हाँ, मेहनत में कमी नहीं थी, मेहनत मैंने पढ़ाई करी है, 4 4 4 महीने लगातार लग के पढ़ाई करी है। लेकिन वो जो अच्छा। लास्ट वाले दिन जब आते हैं ना, उसमें हाँ। आके मैं थोड़ा घबरा गया। वो घबराने की वजह से मैंने अपना काम खराब किया। और ओ। मेरे इनडायरेक्ट टैक्स में जो लास्ट वाला पेपर था उसमें 63 थी, एग्जाम्शन थी, तो वो मेरा एग्जाम्शन। एग्जाम हो गया। ठीक। एग्जैक्टली और मैं पास सब में था, 40 प्लस सब में थे, और वो जो सबसे पहला वाला एग्जाम था ना जो हाँ खराब हाँ हुआ हाँ था, हाँ हाँ उसमें हाँ। यही कोई 50 55 के अराउंड थे। मैं कह ओ। अरे यार, ये क्या मैंने अपने साथ अपने खुद पैर ही में कुल्हाड़ी मारी है, मैंने खुद ये क्या कुल्हाड़ी किया मार मैंने। ली। हाँ एग्जैक्टली तो फिर मुझे ना एक किसी टीचर हैं जिनको मैं यूट्यूब पे सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज बताई कि हम्म। देखिए अगर आपका पेपर खराब गया है ना, इसका मतलब पूरे इंडिया का पेपर खराब हुआ। तो हम्म। उसमें आप उसको ज्यादा सोच के ना अगले पेपर अगर आपने खराब करोगे तो ये तो अपना ही बहुत नुकसान कर रहे बड़ी हो, और कुछ मिस्टेक नहीं होती करेगा। है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो और तो फिर मैंने
ये ठान लिया कि जो पेपर हुआ है मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। इंटर में हम्म। ये चीज मैं कर चुका था, लेकिन फाइनल तक आते आते इतना टाइम हो गया था तो मैं भूल गया था कि हाँ यार ये वाली टेक्निक मुझे नहीं बोलनी है। और हम्म। फिर मैंने जब भी एग्जाम दिया उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, जो हुआ सा हुआ। आगे वाले पे ट्राई करूंगा, अगले वाले पे 60 प्लस की हमेशा मैं कोशिश करूंगा। मैंने यही माइंडसेट से पढ़ाई भी करी है और एग्जाम भी दिए हैं। बहुत अच्छा। तो ये हो गया मई 22 का। उसके बाद क्या हुआ, नवंबर 22 आया। हम्म। उसके अंदर मैंने बोथ ग्रुप अटेम्प्ट किए। मुझे था कि मेरे को ना बोथ ग्रुप देने हैं, तब तक मेरी आर्टिकलशिप अगस्त 22 में खत्म हो चुकी थी। तो मेरे हम्म। पास थोड़ा फ्री टाइम भी था कि हाँ मैं आराम से पढ़ सकता हूँ। हम्म। तो मैंने क्या किया कि मैंने आज तक बोथ ग्रुप नहीं दिए थे अपनी लाइफ में। मेरे को था कि राइट। नहीं, मैं एक बार ये चीज जरूर करना चाहूंगा, कैसा फील होता है वो सब हम्म। मेरे को एक्सपीरियंस करना है। हाँ। तो मैंने जब बोथ ग्रुप दिया, और क्योंकि दूसरा वाला ग्रुप तो में मेरा रैंक एक एग्जाम रैंक के बारे वो में था, कभी नहीं सोचा एग्जाम था। चेतन आपने, रैंक के बारे में? सर नहीं, रैंक के बारे में नहीं सोचा। मुझे पता है कि मेरा क्या हिसाब है, मैं वो अपने उसी से चलूंगा। मेरे को तो कोई नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। तो क्योंकि एक एग्जाम में ऑलरेडी 63 थे मेरे, और जो ठीक है। ग्रुप 2 का एक एग्जाम है वो ओपन बुक होता है, तो उसमें ऐसा हम्म। कुछ लर्न नहीं करना होता है। तो मुझे था यार, मुझे गिन के कितने छह 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 ही तो सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट था। देने हैं, तो मैं क्यों ना अटेम्प्ट करूँ। हाँ, तो मैंने फिर राइट। दोनों का किया, तो तब मेरा फिर ग्रुप 2 निकल गया। ओके। और उसके बाद फिर क्या हुआ आया कि आपका ये जब अटेम्प्ट मई मई 23। मई 23 वाला जो अभी अभी राइट। रिसेंटली निकला है, हम्म। उसके अंदर मैंने मेन लर्निंग जो करी है। क्या हुआ था कि मैं घर पे पढ़ा करता था अब तक, और मैं रात रात में पढ़ा करता था। और हम्म। मेरे को उसी में कंफर्टेबल लेवल फील होता था। चाहे मेरे हाँ। घर वाले बोलते भी थे कि नहीं यार सुबह पढ़ लिया कर, बट मेरे को नहीं था। मेरे को रात को अच्छा लगता है। तो क्या हुआ कि ना मुझे ये ऐसा फील होने लग गया कि नहीं यार, सुबह में बेटर है, मुझे थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए अपने आप को। तो मैंने क्या किया, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं होता या कुछ ऐसा नहीं होता, तो सुबह मेरे से उठा नहीं जाता। तो मेरा हम्म। वो मन नहीं करता। मैंने क्या किया कि मैंने फिर ज्वाइन करी लाइब्रेरी, जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा। फील होता है कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल चीज है। इफेक्टिव। और जो भी एग्जैक्टली। बच्चे, हाँ, हम्म। जो भी बच्चे थोड़ा सफर कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए आई थिंक ये काफी अच्छी मेडिसिन है। इससे उनको काफी रिलीफ मिलेगा। तो हम्म। 4 महीने मैंने लगातार लाइब्रेरी ज्वाइन करी हुई थी। मैं टाइम से जाता था, टाइम से आता था। मैं ऐसा नहीं करता था कि भाई बैठे हैं तो बैठे ही हैं, आ ही नहीं रहे, हम्म। घर ही नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। मैंने एक टाइम सेट किया हुआ था कि मैं वहां पे जाके 8 घंटे कंप्लीट करूंगा। तो वो मैं करूंगा ही करूंगा। 6 से 8 मैंने कर लिए। उसके बाद घर आके जितनी मेरी हिम्मत हुई 2-3 घंटे मैंने और किए, और हम्म। मैंने दिन रैप अप कर दिया। ये नहीं कि पूरा दिन ऐसे ही बैठे हुए हैं, परेशान हो गए। तो वो मैंने सही। किया। और अब मेरा उसमें मई 23 में आई थिंक इसी वजह से मेरा, और नंबर मेरे ठीक थे, 20204 थे। और ग्रुप 2 अच्छा। में सर मेरे 203 थे इन टोटल, जब ओके, मैंने तो वो फोर नवंबर हंड्रेड 22 एंड में क्लियर। बेसिकली वो जो लक्ष्मण रेखा है 400 की, वो आपकी क्रॉस हो गई। हाँ, वो मेरी क्रॉस हो गई। और जो बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं हम्म। उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई कह रहा है ना कि वो दिन में 18 घंटे पढ़ रहा है या 16 घंटे पढ़ रहा है, तो पहली बात तो आपको दो कान दिए हैं, एक से सुनो दूसरे से निकालो। मैं हाँ। तो नहीं मानता कि किसी के बस में है ऐसा पढ़ना। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैंने सिर्फ 10 घंटे पढ़ाई करी है मैक्स एक दिन में, उससे ऊपर हम्म। मैंने नहीं पढ़ा है। और मेरा क्लियर हुआ है भगवान की दया से। तो और कितना, हाँ, इसीलिए ये बड़ा आप अच्छा उनकी पॉइंट है। बातों से ना स्ट्रेस के लेना। बिल्कुल बिल्कुल। और फाउंडेशन और इंटर हाँ में जी। कितने कितने घंटे पढ़ते थे, वो भी एक बार बता दो चेतन। फाउंडेशन में तो खैर सर तुम बिल्कुल ही। फाउंडेशन में तो एज सच कुछ इतना नहीं लिया लोड। हाँ। हाँ। वो तो तुम मस्ती में गए थे हाँ जी, मुझे। इंटर में आई थिंक, हाँ इंटर के ग्रुप 1 में जब, क्योंकि मेरे को एक वो था ना, धक्का लगा था जब मेरा हम्म। क्लियर नहीं हुआ था, तो तब मैं काफी अच्छा पढ़ा था मेरे ख्याल से। मैंने इफेक्टिव जो प्रोडक्ट घंटे होते हैं वो मैंने 7 से 8 घंटे 4 महीने लगातार निकाले थे। ये बड़ी बात है। मतलब हम्म। मेरा जो हिसाब है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं एक महीने पूरा 16 घंटे पढ़ूं। मैं राइट। ज्यादा टाइम के लिए पढ़ सकता हूँ। हाँ, तो मैं हम्म। 4 महीने अगर 8 से 10 घंटे इफेक्टिव हर दिन के निकाल रहा हूँ, तो वो वो मेरे एक से बहुत साथ अच्छी बात है। पॉसिबल है। एग्जैक्टली, वो मैं कर सकता कंसिस्टेंसी हूँ, उसमें मैं सबसे कंफर्टेबल हूँ। इम्पोर्टेंट है। हाँ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कंसिस्टेंट रहना है, हार नहीं माननी है, हमेशा ठीक है। मोटिवेटेड रहना है। ये हाँ, सब तो चीजें बच्चों ध्यान को में रखनी है। बिल्कुल चेतन, सॉरी तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो तुम अपनी तरफ से जाने से पहले बच्चों को जितनी मैक्सिमम विजडम टिप्स देना चाहते हो वो देते चले जाओ। क्योंकि बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि ये पूरा इंटरव्यू जो भी बच्चा देखेगा, बहुत सारी चीजें इसमें सुनने की, समझने की और सीखने की है। क्योंकि तुम्हारी ये जो जर्नी है, जितना मैं समझाऊं, 12th से लेकर सीए फाइनल तक शायद तुम
5 से 6 बार मल्टीपल तुमने फेलियर्स देखे, राइट? और बट सब में तुमने बिल्कुल कुछ ना बिल्कुल। कुछ लर्न करा, अपनी लर्निंग शेयर करी, और कैसे तुम हम्म। आगे बढ़े, किस माइंडसेट से आगे बढ़े, वो बहुत ही अच्छी। मुझे भी लगा कि वाकई में बच्चों तक पहुंचनी चाहिए बात। और फिर तुम्हारा सीए बन गए हो, अब तो आगे की एक नई लाइफ शुरू होगी। तो तुम अपनी तरफ से बच्चों को जो भी विजडम जी थॉट्स देने चाहते हो जरूर दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सबसे पहली बात जो है, अपने इमोशनल जो क्वेश्चन होता है, तुम्हारा जो दिमाग है, तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसको स्टेबल रखो, कोई और तुम्हारे लिए नहीं करेगा। जितना पीसफुल रह सकते हो उतना रहो, नेगेटिविटी से जितना दूर रह सकते हो उतना रहो। अगर तुम्हें अकेला भी होना पड़े, तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए नहीं हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास नेगेटिव लोग हैं, आप उनको हटा दो अपनी लाइफ से, तभी आगे कुछ आप बढ़ पाओगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करते रहो, हार मत मानो। कोई पेपर खराब हो हम्म। जाए, उसे इग्नोर करो, आगे बढ़ो। एग्जामिशन की है हमारे पास, हम यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हैं कि अगर हम आगे पहुंच गए हैं और उसके बाद हमारा नहीं निकला इंटरव्यू तो हमें शुरू से शुरू करना है, नहीं। अगर हमने कोई पेपर में एग्जामिशन लाए हैं तो वो हमें आगे नहीं देना, ये याद रखो। राइट। और इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो, हार कभी नहीं माननी है। बहुत बस अच्छा, बहुत यही सब अच्छा। पॉइंट्स। बहुत अच्छा लगा चेतन, और बहुत ही वैल्यूएबल इंटरव्यू था, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी लगा। और सभी बच्चों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि चेतन ने देखो पूरे इंटरव्यू में इतनी सारी वैल्यूएबल बातें बताई हैं आपको, इतनी सारी चीजें दी हैं। और अब जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, आप में से भी बहुतों का सपना होगा सीए बनने का। तो चेतन ने देखो कितनी एक अपनी जर्नी कंप्लीट करी, और अब उसके नाम के आगे सीए लग चुका है। अब वो अपनी एक नई लाइफ, अच्छी लाइफ स्टार्ट करेगा सीए बनने के बाद। और आई होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी, कोई भी चीज अगर आपको लगती है पूछनी है, या कोई भी आपके मन में थॉट है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपसे मुलाकात करूंगा बच्चों में ऐसे ही एक नेक्स्ट इंटरव्यू में। और कोशिश करूंगा किसी और स्टूडेंट के साथ हम और इंटरेक्टिव इसी तरह सेशन करें, और आपके लिए कुछ अच्छे इंसाइट्स लेकर आए। तब तक अपना ध्यान रखें। बाकी मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।